जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख रखा है आपके लिए ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आए। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख रखा है ताकि दोस्तों आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन है क्या। बिना क्वेश्चन पढ़े हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं क्वेश्चन को तब तक हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, देखो दिया हमें क्या गया भाई यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। सारणी कहने का मतलब ये है, और रिक्त स्थान जहाँ जहाँ पे हमें भरने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ पे AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर जो D है और nवां पद जो है AN है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो भाई फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ये है दोस्तों आपका फर्स्ट टर्म, डी है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड एनवा टर्म क्या दिया है, nth टर्म दिया गया है किसी भी AP का। ओके, क्वेश्चन में हम समझते हैं, आपको बना के समझाऊंगा तो आपको और बेटर ढंग से समझ में आएगा। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक साल 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है इस चार्ट से, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए ध्यान से कि क्या क्या दिया गया हमें। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। वही फार्मूला बेसिस पे दोस्तों आपको ये सारे जितने सारे क्वेश्चन हैं आराम से बन जाएंगे। फार्मूला क्या होता है भाई, एक फार्मूला पढ़े होंगे AN का। AN इजकल टू होता है A प्लस n-1 इंटू में D। ये दोस्तों फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखो कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लिखोगे भाई गिवन। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम में है तो आप लिखोगे दिया है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या गया वो हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। A बराबर यहाँ दिया 7, D बराबर दिया 3, N बराबर दिया 8 और AN टर्म हम यहाँ से गैप कर दिया गया, तो हमें ये निकालने के लिए बोला जा रहा है ये टर्म। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे नहीं है कुछ, तो चलो लिखते हैं भाई। ये जो दिया गया हमें, देखो ये जो दिया गया है कितना है, 7 है। ओके, अच्छा, और D जो दिया गया है वो 3 है, और यहाँ से N जो दिया गया है वो 8 है, और एनवा टर्म दोस्तों हम यहाँ से क्या करने बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते भाई। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये था, मिल गया मेरा क्वेश्चन। यहाँ से फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एन इजकल टू होता है A प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, फॉर्मूले को इस तरह आप सजा दोगे तो और बढ़िया बेटर आपको समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला लिखने से होता क्या पता ना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। कुल मिला के आप लिखोगे इस तरह सजा के तो उसको अच्छा लगेगा भाई, नंबर आपको 1 नंबर कटने नहीं देते हैं वो। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पे AN कितना है, तो AN तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AN को हम एजेटिव का एजेटिव हम रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको। इसका इजकल टू देंगे। A कितना भाई 7 है, 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, फार्मूला के हिसाब से हमें चलना होता है। ब्रैकेट दिया गया तो ब्रैकेट लिखेंगे। N कितना भाई, तो N मेरे यहाँ से 8 है, देखो है ना। N कितना 8 है, माइनस है माइनस, 1 है तो 1, और D कितना दिया गया तो 3। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। AN का AN रहने देते हैं, 7 का 7 रहने देंगे, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और इस ब्रैकेट को हटाते हैं हम यहाँ से तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू में 3। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करते हैं। AN का AN रहने देते हैं। अब ऐसा मत कर देना यहाँ पे ना कि 7 को साथ जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बोर्डमास के नियम से चलना है। यानी 7 को रहने देते हैं पहले, 7 को जो मल्टीप्लाई किया गया उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बोर्ड मास M पहले आता है मल्टीप्लाई एडिशन से पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो सत्य कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर जोड़ देते हैं आपका तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी AN का जो मान निकला दोस्तों यहाँ से 28 आ चुका है। ठीक है, ये पहला पार्ट का क्वेश्चन था जिसे हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट जो हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे करते हैं मैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, हमें सबसे पहले वही लिखना होता है, गिवन या फिर दिया है, दोनों में से आप कोई भी एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम में आप गिवन लिखना और हिंदी मीडियम में भाई आप दिया है लिखोगे। आप लिखने से दोस्तों क्वेश्चन सुंदर लगता है, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके,
चलो 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे ए का कॉलम में कितना है, कितना भाई, ए बराबर -18 है। अच्छा डी बराबर कितना भाई, तो डी हमें तो निकालना है भाई, तो चलो हम इसको वाट लगा देते हैं यहाँ से। अच्छा एन कितना दिया गया, तो एन दिया गया भाई यहाँ से मेरा 10 दिया गया, और एन जो दिया गया मेरा 0 दिया गया। ठीक, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मूला लिखे आपका कोई काम होने वाला है नहीं। लिख दिया हमने। चलो इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। सॉल्व करते हैं भाई। ए एन का जगह पर कितना रखेंगे, देखो यहाँ पे ए एन के जगह पर हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि सबका मान हमें दोस्तों यहाँ पे गिवन है, तो सिर्फ हमें सॉल्व करना होता है पुट करके, और कुछ नहीं करना होता है। बस ए एन के जगह पर यहाँ पे ए एन था, तो ए एन के जगह पर ए एन का मान हम लिख दिए 0। इक्वल था, इक्वल दिए, ए था तो ए के जगह पर कितना है, -18 है ना। अच्छा प्लस है, प्लस यहाँ पे देखो एन कितना है, तो एन मेरा कितना 10 है ना, 10। देखो एन बराबर कितना 10। अच्छा माइनस है तो माइनस देंगे, 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि फार्मूला का काम है ये। और डी कितना है, तो भाई डी तो निकालना है हमको। ओके चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस 18 को ना बराबर के इधर कर देते हैं, इस 18 को बराबर के इधर कर देंगे, तो माइनस में था तो इधर आके दोस्तों प्लस हो जाएगा। जब भी कोई संख्या को अगर बायां से दायां करना होता है, दायां से बायां करना होता है, तो उसका साइनिंग दोस्तों आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो बराबर के इस साइड यहाँ पे 18 जो था प्लस में था, लेकिन बराबर के जस्ट इस साइड अगर हम कर देते हैं इसको उठा के, तो 18 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी जो था इधर बच्चा उसको लिख दो। 10 में से 1 को माइनस चलेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। 10 में से 1 को माइनस करेंगे भाई तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का मल्टीप्लाई फिर डी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब 9d यहाँ से निकालेंगे हम डी केवल, तो 18 का 18 और 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर इसे क्रॉस कर देते हैं हम तो 2 बार में आराम से ये क्रॉस हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों डी का जो मान आया वो कितना निकला, ये आपका 2 निकला। ठीक है, और दोस्तों ही आपका आंसर कहलाएगा। ओके चलो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप एक बार बनाओ इसको खुद से, घर में प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि मैथ है, बिना प्रैक्टिस किए आपसे होगा नहीं। मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। ओके चलो 3rd नंबर लेते हैं भाई। यहाँ से देखो ए ही गैप कर दिया, देखो ये 3rd नंबर मेरा, इसमें क्या कर दिया गया, ए का कॉलम ही गैप कर दिया गया इसमें। तो अब लिखो उसी चीज़ को, गिवन लिखो या फिर दिया है लिखो, दोनों में से किसी एक को लिखो। ओके चलो इसमें ए बराबर मेरा गैप कर दिया, देखो तो 3rd क्वेश्चन बना रहे हैं हम, इसमें ए बराबर क्या कर दिया, गैप कर दिया गया। तो ये चलो हम वाट लगा देते हैं। अच्छा डी बराबर दिया है क्या, देख लेते हैं। डी बराबर दिया -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अच्छा एन बराबर, देखो एन बराबर कितना 18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, और ए एन बराबर दिया -5, तो ए एन की जगह पर लिख देंगे -5। ओके अब आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। क्या होता है फार्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ये फार्मूला होता है। चलिए पुट करते हैं इसके ऊपर हम। ए एन कितना है, देखो यहाँ पे ए एन कितना भाई -5 है, तो लिखेंगे -5। इक्वल है तो इक्वल देंगे, हमें फार्मूला बेसिस पे काम करना होता है, इसके अलावा दिमाग हमें नहीं लगाना होता ना। ए एन कितना है, तो ए एन -5 है तो -5 लिख दिया। इक्वल है तो इक्वल दे दिया। ए कितना है, तो ये मेरा निकालना भाई, तो ये रहने देंगे। प्लस है प्लस, एन कितना, देखो एन दोस्तों मेरा 18 है यानी 18 है, तो 18 लिख दिया। माइनस में देंगे, 1 है तो 1, और डी कितना भाई, तो -3 है। क्लियर। अब देखो यहाँ देखो -5 का -5 रहने दो, ए का ये रहने दो, प्लस का प्लस रहने दो, 18 में से 1 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 17। ब्रैकेट अगर हटाते हैं यहाँ से हम तो क्या बचाएगा, गुना -3। क्लियर। अब देखो क्या करना है, -5 को -5 रहने दो, इक्वल को इक्वल रहने दो, ए का ये रहने दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 17 जो है दोस्तों प्लस में और 3 क्या है माइनस में, तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही होगा। 17 जो है प्लस में है और 3 क्या है माइनस में, दोनों का आपस में गुना किया जा रहा है, तो प्लस और माइनस क्या होता है गुना में, प्लस गुने माइनस इजकल टू माइनस। तो 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालना, हमको ए का मान निकालना है। तो इधर क्या था, -5 था, हमें किसका मान निकालना है, तो ए का। यहाँ पे ये रहने देते हैं,
-5 था, 5 लिखा, इक्वल था, इक्वल लिखा, ये था इक्वल, हमने ये लिख दिया। अब इस 51 को क्या करेंगे भाई, बराबर के इधर साइड क्या है 51 माइनस में है, इधर करेंगे कहाँ चल जाएगा वो प्लस में। अभी हम जस्ट बता रहा था आपको कि साइनिंग क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है ना। चलो ठीक है, यहाँ से ये कमान निकालो, तो 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका 46 बचेगा। इट मीन्स दोस्तों ए बराबर जो निकला आपका 46 निकला, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, आपका सब क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हम दिया क्या क्या गया उसे हम देखो, 4th में दिया गया ए बराबर 18.9 दिया गया। चलो गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन या फिर क्या लिखेंगे भाई, दिया है। चलो ए बराबर दिया गया 18.9, डी बराबर दिया गया मुझे 2.5, और फिर आगे चलेंगे एन निकालना हमें, और ए एन का मान दे रखा हमें 3.6। चलो बनाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है लिख लेंगे ए एन का, तो ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसे पुट करते हैं भाई, यहाँ से इसे हम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए एन कितना है, तो ए एन है मेरा 3.6 लिख दिया हमने, बराबर दे देंगे ए कितना है, तो ये है 18.9। क्लियर, माइनस में है 18.9 ना, अच्छा सॉरी क्वेश्चन में माइनस में 18.9 है, देखो है ना 18.9। क्लियर, तो माइनस में हम रखेंगे इसे। अच्छा प्लस का प्लस देंगे, एन कितना है भाई, तो एन तो हमें निकालना है, तो एन रहने देंगे, माइनस का 1 रहने देंगे, फार्मूला का काम है। और डी कितना भाई, तो 2.5 है, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.6 था, 3.6 रहने देंगे, इस 18.9 को उठा के हम इधर कर देंगे। तो देखो बराबर के अगर इधर इस साइड माइनस में है, तो इधर आके कहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि साइनिंग क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है ना, साइनिंग होता है चेंज हो जाता है जब बराबर के उसको दायां से बायां करते हैं, बायां से फिर दायां करते हैं। प्लस में यानी क्या बच जाएगा, इधर सिर्फ इसको उठा इधर कर दिए तो इक्वल में क्या बच जाएगा, इधर से आपका बचेगा n-1 और इंटू में 2.5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये 2.5 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं करना चाहते तो रहने दो, अब इसको n-1 इंटू में क्या 2.5 हम रहने देते हैं। इसे जोड़ लेते हैं पहले, 3.6 और 18.9 को अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये 22.5, ठीक है। आप जोड़ के देख लोगे आप, 9 6 15, 8 3 11 1 12, ठीक है, और 1 1 2, ठीक है, 22.5 हो जाएगा। ये इक्वल देंगे, यहाँ पे n-1 था रहने देंगे। अब ये 2.5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, ब्रैकेट में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुना में। तो गुना को जब बराबर के हम इस साइड ले जाएंगे तो दोस्तों कहाँ चल जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा। ओके, अब यहाँ से एक अंक के बाद ये शून्य पॉइंट, और यहाँ पर भी एक अंक के बाद एक पॉइंट, क्या हो गया, दोनों ख़त्म हो गया। अब इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस जब करेंगे इसे हम, कितना बार में कटेगा ये, देखो काटते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं नीचे ना, 225 भट्टा में 25 बराबर में क्या था इधर n-1, काट दो 5 से, बचे 25, इसको काटो 5 चौके 20, 2 बच्चा बचे 25, फिर काटो 5 कम 5, 5 9 45, और इधर कितना बचा 9 बच्चा, बराबर कितना था 9 n-1 था। अगर हमें यहाँ से n निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये n को n रहने देंगे, इधर 9 था 9 रहने देंगे, इस -1 को उठा के हम इधर कर देंगे तो कहाँ चल जाएगा, प्लस में, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये था माइनस में, बराबर किधर किया कहाँ चल गया, प्लस में चल गया। ओके चलो एक क्वेश्चन बस दोस्तों लास्ट बचा है, उसे फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बना देते हैं इसमें, ठीक है। देखो दिया क्या गया हमें, यहाँ से a बराबर कितना है, हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर दोस्तों दिया गया 3.5, d बराबर दिया गया है 0, और n बराबर दिया गया है 10.5।
105 है ना। अच्छा 105 है, 10.5 नहीं 105 है। और ए एन बराबर दिया गया, हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। फॉर्मूला जो दोस्तों होता है ए एन का, वह होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसमें हम पुट करते हैं फटाफट। ए एन कितना है, देखो यहाँ पे ए एन तो हमें निकालने बोला है, रहने देंगे, बराबर बराबर देंगे। ए कितना है, तो ये है 3.5, प्लस है तो प्लस, एन कितना है, तो एन है दोस्तों आपका 105। देखो एन कितना 105 है, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 है तो 1, और डी कितना भाई, तो 0 है, ठीक है। चलो अब बताते हैं, आगे बनाते हैं। देखो एन बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे यहाँ से तो क्या बैठेगा, गुना बैठेगा, और 0 है तो 0, ओके। एन बराबर आगे सॉल्व करते हैं, 3.5 का 3.5, ओके। अब 104 का गुना कर देंगे 0 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 104 नहीं, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को दोस्तों 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी संख्या को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो एन बराबर कितना निकला यहाँ पे, 3.5 में से अगर 0 गेट करेंगे तो 3.5 ही रहेगा, और यही दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों आपको कल मिलेगी। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और अगर आप सीखे होंगे कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।